नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है 6 के सिक्सर का। इस बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको बिहार और झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से भी जोड़े रखें। इसके अलावा हम लोग बात खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहली खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपालपुर के बढ़हरा गांव में सन्नाटा। पुलिस की कार्रवाई से बढ़हरा गांव खाली हुआ है। पुलिस पर महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक घर में घुसकर गर्भवती महिला समेत कई को पुलिस ने पीटा है, ऐसा आरोप पुलिस पर लगा है। पुलिस की पिटाई से 8 से 10 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। गोपालपुर थानेदार पर पिटाई का आरोप लगा है। गोपालगंज में आरजेडी ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग भी की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस घर की जिस घर में पुलिस पहुंची थी। आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, सामानों को भी तोड़ दिया, महिलाओं के साथ मारपीट की, गर्भवती महिला से भी मारपीट करने का आरोप पुलिस पर लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज से पुलिस पर महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह तैयार है। लगातार बैठकें हो रही हैं। आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। उमेश कुशवाहा और दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद बयान देते हुए कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको बता दें कि एनडीए नेताओं की आज अहम बैठक बुलाई गई थी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी घटक दल जो एनडीए में शामिल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। अचानक एनडीए गठबंधन की हमेशा बैठक होती रहती है, आप लोगों को अचानक लगता है कि चुनाव जो होंगे 2025 में उसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी एनडीए शुरू करती है? हाँ, एकदम तैयारी है। अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, यानी उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तो चर्चा किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, स्पष्ट है कि हम लोगों ने साझा कार्यक्रम चलाने के लिए एनडीए का जो कार्यक्रम तय है 15 जनवरी से प्रथम चरण का हम लोगों ने घोषणा भी किया है, जो आप लोग को ब्रीफ भी किया है। उसी कार्यक्रम को बृहत रूप से कार्यक्रम को तय किया है हम लोगों ने कि साझा कार्यक्रम किस रूप में चलाया जाए, इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और देखिए, बिहार में निवेश का माहौल बना तो रोजगार के नए दरवाजे भी खुलने लगे हैं। बिहार में आज कई कंपनियों के साथ 46,300 करोड़ के निवेश का एमओयू किया गया है। पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट के दूसरे दिन बिहार सरकार के साथ ये समझौता किया गया, जिसमें सबसे बड़ा निवेश सन पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इस कंपनी ने बिहार सरकार के साथ 36,700 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन किया, जबकि एनएचपीसी ने भी 5,500 करोड़ के निवेश का करार किया है। कोका कोला कंपनी ने भी 300 करोड़ के निवेश का एमओयू किया है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उनके कई कार्यक्रम जो आज प्रस्तावित थे उसे भी रद्द कर दिया गया। आज वो आराम कर रहे हैं। तो आप एक तरह से देखेंगे पूरे बिहार को हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में बिहार अपने देश में एक प्रमुख डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार अपने आप को स्थापित कर सके। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बिहार की इस नई यात्रा में आप भी सहभागी बन रहे हैं। बड़ा अवसर है नए क्षेत्र में कदम बढ़ाने का। आज बिहार के अंदर अभी एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग का फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आज हम नई फिल्म नीति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो वचनबद्धता है,
जो उनकी सोच है कि विकसित भारत बनाना है, तो बिहार को विकसित किए बिना पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। शिक्षा विभाग में अपने कई बड़े फैसले को लेकर चर्चा में रहे बिहार के तेज तर्रार आईएएस अफसर के पाठक एक बार फिर एक्शन में हैं। के पाठक आज शाम जब मुख्य सचिवालय में निरीक्षण के लिए निकले तब अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल के पाठक ने सचिवालय की बिगड़ी सीरत और सूरत को बदलने और उसे सुंदर रूप देने का फैसला लिया है। आज शाम अचानक वो अपने चैम्बर से बाहर निकले। के पाठक के साथ कई विभागों के सचिव, इंजीनियर और पुलिस अधिकारी उनके साथ थे। के पाठक घूम घूम कर अधिकारियों को निर्देश देते रहे। निरीक्षण के दौरान काफी देर तक सचिवालय में अफरा तफरी मची रही। क्या हुआ जब के पाठक निरीक्षण पर निकले, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के तेज तर्रार आईएएस अफसर के पाठक फिर एक्शन में दिख रहे हैं। सचिवालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार जो उनके अधिकारी हैं उनके साथ वो सचिवालय में भ्रमण कर रहे हैं और कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। खासकर सचिवालय को कैसे मेंटेन करना है इसको लेकर के पाठक लगातार जो अधिकारी हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए के पाठक ने कई बड़े फैसले लिए थे और शिक्षा जगत में काफ़ी सुधार किया था उन्होंने। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं के पाठक की। अपने अधिकारियों के साथ वो यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम तरह के दिशा निर्देश, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस वो अधिकारियों को दे रहे हैं। उनके साथ पुलिस अधिकारी भी हैं, सचिवालय के अधिकारी भी हैं और कैसे मेंटेन करना है सचिवालय को, इसको लेकर वो इस वक्त इंस्ट्रक्शंस देते हुए के पाठक बिहार के तेज तर्रार आईएएस अफसर। आपको याद होगा बेतिया राज की जो जमीन थी उसको कैसे भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कर उन्होंने सरकार को दिलाया था और उनके कई बड़े फैसले, अजूबे फैसले कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में, सरकार के हित में। और उनके साथ पूरी टीम इस वक्त सचिवालय का भ्रमण करती हुई और के पाठक लगातार जो उनके अधिकारी हैं उनके साथ वो भ्रमण कर रहे हैं। और देखना होगा आने वाले दिनों में सचिवालय का जो कायाकल्प है वो किस तरीके से और बेहतर होता है, सुधरता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर के पाठक जैसे लोग एक्शन में आएंगे तो इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सचिवालय की सीरत और सूरत दोनों बदलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात भोपाल की करेंगे। लावारिस कैश और सोना मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा का ये कैश है जिसे बरामद किया गया है। कैश और सोना दोनों ही सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है। खाकी वर्दी पहने 4 लोग कार पर सवार थे। आईटी टीम को देखकर चारों भागने लगे। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है सौरभ शर्मा और सौरभ के घर लोकायुक्त ने छापा मारा था। कार से बरामद हुआ था 52 किलो सोना और 15 करोड़ कैश भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना सोना और कैश उनके पास कैसे पहुंचा। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन गड्डियों की तस्वीर है जिसे बताया जा रहा है 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है और 52 किलो सोना बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सारी बरामदगी कार से हुई है। कार पर 4 लोग सवार थे और जैसे ही उन्होंने टीम को देखा भागने की कोशिश करने लगे। और आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है सौरभ शर्मा जिसे बताया जा रहा है कि उसके पास से ये सोना और कैश मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना सोना और कैश उस तक कैसे पहुंचा है और करोड़ों के कैश का असली मालिक आखिर कौन है। और यूपी के मेरठ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। कथा के दौरान भगदड़ मच गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई है। शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ हुई। कथा में करीब 2 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर शिव पुराण का कथा चल रहा था। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कह रहे थे
और इसमें बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा की संख्या में पहुंच गई। 2 लाख के करीब लोग यहां पर पहुंचे थे, जिसमें अचानक भगदड़ हो गई और इस भगदड़ में करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके जो घायल लोग हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण का कथा कह रहे थे। 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान यहां जताया जा रहा है। 2 लाख के करीब संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। और अब खबर राजस्थान से है। जयपुर अग्निकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। 34 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अजमेर की तरफ से गैस टैंकर आ रहा था और पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जयपुर अग्निकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 34 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पटना से बड़ी खबर है। 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। कंटेनर ट्रक से लगभग 500 कार्टन शराब जब्त की गई। शराब के साथ ही ट्रक का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। लक्ष्मण राम बाईपास थाना के छोटी पहाड़ी में छापेमारी की गई थी, जहां से ये बरामदगी हुई है। ड्राइवर का नाम लक्ष्मण राम बताया जा रहा है, जो राजस्थान का रहने वाला है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से 30 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। बाईपास के छोटी पहाड़ी में छापेमारी की गई, तब उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। खबर जमुई से है, जहां प्रेमिका से मिलने आए एक प्रेमी की लोगों ने पकड़कर शादी करा दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का ये पूरा मामला है। 17 दिसंबर को युवक उमाशंकर लखनपुर गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। दोनों के बीच करीब 2.5 साल से प्रेम संबंध था। 17 दिसंबर की रात जब वो प्रेमिका से मिलने गांव आया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर दोनों के घर वालों की रजामंदी से मंदिर में शादी करा दी गई। पाकुड़ में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकुड़ बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास सांड अपनी आपस में ही भिड़ गए। उनकी लड़ाई इतनी विकराल हो गई कि सांड एटीएम के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गए, जिससे एटीएम का शीशा भी टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की। सांडों की लड़ाई की वजह से मौके पर मौजूद लोग खुद को बचाने में लग गए, जबकि कुछ युवक ने पानी फेंककर सांड की लड़ाई को वहां से ठीक कराया और वहां से सांडों को भगाया है। हालांकि एटीएम मशीन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एटीएम की शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई है। और अभी संभावना है तोड़ने का। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां के एसएसपी राकेश कुमार ने 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइल अपने पास ही रख लिए और हैंडओवर नहीं किया, जिससे सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई मामले तो ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से ज्यादा पुराने हैं और पीड़ित न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अब बात देश विदेश की करते हैं।
और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, बीजेपी दफ्तर के बाहर संदिग्ध बैग मिला है। बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी गई, फिर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बीजेपी दफ्तर बुलाया गया। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस संदिग्ध बैग की। लाल घेरे में जो बैग आपको नजर आ रहा है, यही वो संदिग्ध बैग है जो बीजेपी कार्यालय के बाहर बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और फिर दिल्ली की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा कि ये चिंता का विषय है। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदाय की विचारधाराएं हैं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने कभी काशी, कभी अयोध्या और कभी मथुरा में मंदिर तोड़े हैं, उस औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी ही चलाते। देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। संसद की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर बेहद नाराज दिखे। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें और संसद के किसी भी गेट पर कोई सांसद प्रदर्शन ना करे। सर, ये जो परमिशन, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. और अब बात करेंगे कारोबार की। शेयर बाजार में शुक्रवार 20 दिसंबर को लगातार 5वें दिन गिरावट जारी है। इसके साथ ही निफ्टी अपने हालिया ऑल टाइम हाई से अब करीब 10% गिर चुका है। सेंसेक्स में आज दिन के उच्चतम स्तर से लगभग 1300 अंकों की गिरावट आई है। यहां तक अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे, जो बाजार में चौतरफा गिरावट को बताता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।